अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर 10th जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा सेम है, पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। उसका हमने जो है सब टॉपिक 8 स्टार्ट करना है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसके बाद है आपका एंडोसाइटोसिस, उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ हमारा आज जो है वो ये टॉपिक जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए आपको इसके डायग्राम जो है वो समझनी होगी। डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी, मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपने पीछे भी पढ़ी है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें आपको इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल, ठीक है, यानी ये सेल का अंदर वाला हिस्सा और ये बाहर वाला हिस्सा, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे ये छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स, ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे, नीचे भी नज़र आ रहे होंगे। ये जो आपको के नज़र आ रहा है ये है पोटाशियम, के किसको बोलते हैं? पोटाशियम को। और Na किसको बोलते हैं? सोडियम को। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप शोइंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोटीन में ये जो आपकी प्रोटीन है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी कैरियर है ये। ठीक है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें इसमें। ठीक है, तो ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये इसका फुल एब्रीवेशन है ATP का। इसमें आपको ये ऊपर भी नज़र आ रहे होंगे सोडियम पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम। अब इसको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल। सबसे पहले इन नर्व सेल्स, ये हो कहाँ रहा है सारा काम? नर्व सेल्स के अंदर। इन रेस्टिंग नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस, जब आपकी नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट नहीं कर रही होती कुछ भी, तब ये काम होता है। दिस पंप स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये काम कब करता है? नर्व सेल्स में काम करता है। और काम कब करेगा? तब करेगा जब आपकी जो है नर्व इम्पल्सेस रेस्टिंग फेज में होंगी, यानी कोई भी कंडक्शन नहीं कर रही होंगी। जाहिर सी बात है, जब आपकी नर्व्स कोई भी कंडक्शन नहीं करी होंगी तो सोडियम और पोटाशियम जो है वो हायर जो है वो हो जाएंगे। उसको मेंटेन कैसे करना है वो हम इस पंप के ज़रिए करेंगे, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए किया जाता है। इसमें जो आपका सोडियम है इनसाइड, ठीक है, यानी आपका अंदर से बाहर की तरफ, सोडियम को बाहर की तरफ भेजा जाता है और जो पोटाशियम है उसको बाहर से अंदर की तरफ भेजा जाता है। ठीक है, यानी पोटाशियम की ज़रूरत है वो अंदर आ जाएगा और हायर कंसंट्रेशन जो है सोडियम, यानी सोडियम जो है वो लोअर टू हायर, यानी आपको सोडियम ऊपर ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, कहाँ किधर से किधर की तरफ जाएगा? फ्रॉम लोअर टू हायर सोडियम जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। और इसी तरह फ्रॉम लोअर टू हायर पोटाशियम मूव फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। और ये दोनों काम किसकी वजह से होंगे? ATP की वजह से, जो कि प्रोटीन के ऊपर आपकी लगी हुई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन कौन सी है? ठीक है, टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये लोअर कंसंट्रेशन है, यानी सोडियम यहाँ पे कम है, तो लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ सोडियम ज़्यादा है, वहाँ की तरफ मूव करेगा सोडियम, यानी इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। सेम इसी तरीके से जो आपका पोटाशियम है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, यानी पोटाशियम यहाँ पे कम है, फ्रॉम कहाँ मूव करेगा? टू द हायर कंसंट्रेशन, यानी आउटसाइड ऑफ द सेल टू द इनसाइड ऑफ द सेल। और ये काम कहाँ हो रहा है? नर्व सेल के अंदर। और कब होगा? नॉन कंडक्टिंग फेज में। ठीक है, दिस मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर्स एनर्जी, क्योंकि ये काम जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। हमारा जो डिफिजन हमने पढ़ी थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या हो रहा था? हायर से लोअर की तरफ जाना चाहिए, ये क्या हो रहा है? लोअर से हायर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, हम जो है वो इसके लिए हमें फोर्स की ज़रूरत है। अगर तो हायर से लोअर की तरफ आ रहा होता तो हमें कोई फोर्स लगानी पड़नी थी। अभी हम जाहिर सी बात है हम उल्टा काम कर रहे हैं, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है,
तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स हम किस तरह लगाएंगे, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये आपकी एनर्जी कैरियर है। उसके बाद सोडियम पोटाशियम पंप इज यूज टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है, एंड द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल, ठीक है। ये पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इनटू द नर्व सेल जो है काम करता है सोडियम पोटाशियम पंप। और इसका क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन के उलट है, उसमें हायर टू लोअर था, इसमें क्या है, लोअर टू हायर। और यूज़ क्या करेंगे हम, एटीपी को यूज़ करेंगे एज अ एनर्जी कैरियर, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन। डायग्राम आपने अच्छे से समझ के फिर इसकी डिटेल याद करनी है। जब तक आप डायग्राम नहीं समझेंगे आपको डिटेल कुछ समझ नहीं आएगी। डायग्राम में आपको बताया है कि ये नर्व सेल्स के अंदर होता है, नॉन कंडक्टिंग फेज के दौरान होता है, और पोटाशियम और सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए होता है। और क्या है, डिफ्यूजन की उलट डेफिनेशन है, लोअर टू हायर मूव करते हैं, यानी आपके सोडियम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल, और पोटाशियम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो मूव करता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट। उसके बाद आ जाएं आप एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, अंदर की तरफ, ठीक है, और एक्सो मतलब एग्जिट से बाहर की तरफ। तो एंडोसाइटोसिस जो है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन, यानी सेल्स जो हैं फूड को इनगल्फ करते हैं, ठीक है। बल्कि मटेरियल्स बाय द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल को जो लाइनिंग है सेल मेम्ब्रेन उसको इनफोल्ड यानी अंदर की तरफ जो है इनफोल्ड किया जाता है, फिर बल्कि मटेरियल्स को जो है वो अंदर की तरफ लेके जाया जाता है। अब इसकी भी 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट कौन सी है, फेगोसाइटोसिस, और सेकंड कौन सी है, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है उसको सेलुलर ईटिंग बोलते हैं, यानी इसमें जो है वो सॉलिड मटेरियल्स को सेल के अंदर लेके जाया जाता है। और पेनोसाइटोसिस क्या होती है, सेलुलर ड्रिंकिंग, यानी सेल्स जो है वो ड्रिंक करते हैं। क्या ड्रिंक करते हैं, टेक लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, यानी कतरे की फॉर्म में पानी को सेल जो है वो अंदर लेके जाता है। अब ये होता कैसे है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। ये एंडोसाइटोसिस का काम है, ये सारा का सारा आपका क्या है, सेल है, सेल के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये देखें सेल मेम्ब्रेन है, और ये बल्कि मटेरियल जो है वो आपका अंदर की तरफ जा रहा है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड हो रही है अंदर की तरफ, इनवेजिनेशन, यानी इनवेजिनेशन का मतलब है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, इन द मेम्ब्रेन। और ये अंदर जाके आपका जो वैक्यूल होगा, सेल के अंदर वैक्यूल होता है ना, तो वैक्यूल के अंदर ये बल्कि मटेरियल चला जाएगा, ठीक है, यानी वैक्यूल जो है वेजिकल बन जाएगा। वैक्यूल के अंदर जब मटेरियल स्टोर हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिकल। हमने पीछे पढ़ा था ना जहाँ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा था, तो वहाँ हमने इसकी पढ़ा था कि जो आपका वैक्यूल के अंदर स्टोर फूड होता है उसको वेजिकल बोलते हैं, तो इसको वेजिकल बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेल के अंदर चला गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब है एग्जिट, निकलना, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल्स इज एक्सपोर्टेड, यानी बल्कि मटेरियल्स को निकाला जाता है। अब ये जो आपका है सारा का सारा एक्सोसाइटोसिस है, इसमें क्या है, बल्कि मटेरियल्स जो कि एक्सपोर्ट आउट होने हैं, यानी कुछ बल्कि मटेरियल जो है वो वैक्यूल के अंदर चले गए। बहुत सारा जो बल्कि मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, कुछ जो है वो वैसे भी सेल के अंदर जो है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस जो वो वैसे ही सेल के अंदर आ गया है, वैक्यूल के अंदर स्टोर नहीं हुआ, उसका सेल से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा, ये बल्कि मटेरियल एक्सपोर्ट होने के लिए ये एक मेम्ब्रेन क्रिएट करेगा अपने इर्द गिर्द, ठीक है, और ये बाहर की तरफ दोबारा से इनवेजिनेशन होगी सेल मेम्ब्रेन की, और जो बल्कि मटेरियल है वो सेल से बाहर निकल जाएगा, और इसको पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। आपको दोनों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको दोनों की अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है, राइट अ डेफिनेशन ऑफ एंडोसाइटोसिस विद देयर टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी, फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस। डिफरेंस बिटवीन फैगोसाइटोसिस और पेनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है, सेलुलर ईटिंग, और पेनोसाइटोसिस क्या है, सेलुलर ड्रिंकिंग।
अब सेलुलर ईटिंग क्या है? टेक सॉलिड मटेरियल्स और पेनोसाइटोसिस टेक लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो और एक्सोसाइटोसिस की छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच बल्की मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड आउट फ्रॉम द सेल। और ये अच्छे से आपको डायग्राम अगर समझ आ जाए तो सारी की सारी डिटेल जो है वो आप खुद से भी लिख सकते हैं और इसको याद करना जो है वो आसान हो जाएगा। कभी भी आपने जो है इसको ये नहीं करना कि हम याद करें, डायग्राम रहने दें। आप एक बार डायग्राम को अच्छे से अगर समझ लें तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि डायग्राम में जो लिखा होता है, बनाया होता है, जो उसकी लेबलिंग होती है, वही सारी की सारी डिटेल जो है वो आपकी पैराग्राफ में लिखी होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा पूरा टॉपिक जो है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल हमने 10 सब टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।